अब आते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर पे। तो जो पीसी है वो रजिस्टर करता है क्या, एड्रेस ऑफ द करेंट इंस्ट्रक्शन। अब अगर करेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो नेटिव है तो वो अनडिफाइंड रहता है। सारे सीपीयूज के पास एक प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ये इंक्रीमेंट करता है हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद और होल्ड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। तो जो जेवीएम है वो प्रोग्राम काउंटर को ऐसे यूज करता है कि कहाँ पे इंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर जो रहता है वो उस मेमोरी एड्रेस, जो भी मेथड एरिया है, उसमें पॉइंट करता है। अब बात करते हैं मेन मेथड एरिया और रन टाइम कांस्टेंट पूल की। तो जेवीएम के पास एक कॉमन मेथड एरिया होता है सारे थ्रेड्स के आसपास। ये कंटेन क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं पर क्लास एलिमेंट्स लाइक कांस्टेंट पूल, फील्ड्स, मेथड लोकल डेटा, मेथड कोड, कंस्ट्रक्टर कोड। और जो कि क्लास के द्वारा यूज किया जाता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट और इंटरफेसेस को इनिशियलाइज करने के लिए। अब ये मेथड एरिया जो है लॉजिकल पार्ट ऑफ द हीप में डिफाइन किया गया है जेबीएम स्पेसिफिकेशन के लिए। और स्पेसिफिकेशन जो है ये फोर्स नहीं करते कि आपको इम्प्लीमेंट करना है मेथड एरिया को। जैसे एग्जांपल करके जावा 1.7 तक क्या होता था, ओरेकल हॉटस्पॉट जो रहता था वो एक जोन को यूज करता है, जो बोलते हैं परम जैन, जैन नहीं जैन, टू स्टोर द मेथड एरिया। अब ये करता क्या था, ये परम जैन जो है वो कंटिन्यूअस रहता था जावा हीप के साथ, जे ओके। और मेमोरी जो भी मैनेज की जा रही है हीप के उनके लिए। और ये लिमिटेड रहता था डिफॉल्ट स्पेस ऑफ 64 MB। और इसको आप एक्स एक्स पर्म साइज के जैसे कर सकते थे, बढ़ा सकते थे। लेकिन जावा 1.8 से हमने इसको हटा दिया, हटा मतलब कि यूज़ करना बंद कर दिया है। और हम मेटा स्पेस यूज़ करते हैं जिसका मैक्स स्पेस जो रहता है वो टोटल अवेलेबल सिस्टम मेमोरी के बराबर रहता है। अब लगे हाथ हम नेटिव स्टैक भी कंप्लीट कर लेते हैं अगर इतना दूर पहुंच गए तो नेटिव मेथड मतलब कि अगर कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सी++ या कहीं और पे लिखी गई है तो उसको नेटिव मेथड बोलते हैं। जो हमने पीसी में काउंट किया था कि अगर नेटिव मेथड है तो हम प्रोग्राम काउंटर को अनडिफाइंड करेंगे। तो जब भी थ्रेड कोई जावा मेथड कॉल करता है एक नया फ्रेम क्रिएट होता है और उस फ्रेम को हम जावा स्टैक में डाल देते हैं। अब अगर वो थ्रेड जो है नेटिव मेथड कॉल करता है तो हम वो सब चीज़ को छोड़ देते हैं और हम स्विच कर लेते हैं जावा स्टैक पे। अब जो भी पैरामीटर रहते हैं वो नेटिव मेथड स्टैक में करते हैं और नेटिव मेथड स्टैक काम करता है अपना। लेकिन अगर वो जो नेटिव मेथड है उसने वापस जावा कॉल किया तो अब थ्रेड बोलता है कि भाई मैं नेटिव मेथड छोड़ के वापस से उस जावा के स्टैक में जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, जेवीएम काफ़ी सपोर्ट नहीं करता बट टिपिकली क्रिएट कर देता है पर थ्रेड पर नेटिव मेथड स्टैक।